नमो वरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वार्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सबसाहुनम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाय भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाय प्रगटे ने अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव। जब आचार्य भगवान कहकर के पुकारे, ज्ञानी कहकर के पुकारे, तो अभिमान में मत फूल जाना, भ्रम से अपने को ज्ञानी या भगवान मत मान लेना। उस समय भी आचार्य भगवान के ज्ञान में है पर्याय की पामरता। पर्याय की पामरता आचार्य भगवान के ज्ञान में है, और वह पामरता छुड़ा करके प्रभु बनाने के लिए ही प्रभु कहते हैं। जैसे संवर तत्व को जानकर संवर प्रकट करने योग्य है, आश्रव को जानकर आश्रव छोड़ने योग्य है। इसी शैली में इसका अर्थ कर लेना चाहिए, और नहीं तो छल ग्रहण करता है। कभी गुरुजनों के सामने अपनी मनवाने के लिए, अपनी हाँ कराने के लिए मत खड़े होना, कभी मत खड़े, नियम कर लेना। तुम्हारा पक्ष विपरीत है, उस विपरीत पक्ष को वे नहीं पोसेंगे। कभी भगवान के सामने इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत खड़े होना, मत आना। उनकी सुनने के लिए, उनकी समझने के लिए हमको ये बताओ। आज विद्यार्थियों की दुर्दशा इसीलिए तो हो रही है, पढ़ाई नहीं करना है, केवल डिग्री चाहिए, नकली मिल जाए तो और अच्छी। मतलब बिना पढ़े तुम्हें न जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, नाम लिखा जाओ, उसके बाद परीक्षा में अपनी कॉपी ले जाओ, लिख के धर जाओ, तो और बढ़िया है। उस सेंटर पर भीड़ लग जाएगी, और जहां पढ़ाई होती है वहां कोई जाने वाला नहीं। तो उस नकली डिग्रियों का फिर महत्व भी क्या है? बेरोजगार फिर तो रहे, गुलामी कर तो रहे हैं। ऐसे तैसे अगर मान लो नौकरी तुम्हारी भाषा में लग गई तो काम तो आता नहीं है, बेचारे नौकरी कर, गुलामी कर रहे जाने वाले। सोचना धर्मात्मा बने की डिग्री चाहिए कि धर्मात्मा होना है, बस ये बहुत गंभीरता से सोच लेना। इसका उत्तर आप ही अपने से पूछना। ऐसा कहने हमें तो धर्मात्मा बनना है, मायाचारी की बातें मत करना। ज्ञानी होना है कि ज्ञानी दिखना है? कुछ तैयार करके बोल देने से लोग ज्ञानी कह देंगे, लेकिन ज्ञानी नहीं हो जाओ। तुम्हारा क्षयोपम ज्ञान थोड़ा सा है, कुछ रट करके याद करके तुम अपने को ज्ञानी दिखने की कोशिश कर लोगे, लोग ज्ञानी कह देंगे, बहुत ज्ञान है उसको। लेकिन बहुत और कम की बात तो बाद में है, पहले ज्ञान तो हो। ज्ञान अकेला नहीं होता, ज्ञान के साथ सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान के साथ श्रद्धान होता है। हे का हे रूप, उपाधि का उपाधि रूप, और ज्ञान के साथ आचरण होता है, पुरुषार्थ होता है ज्ञान के साथ। विचार करो, विपरीत दशा में, विपरीत दिशा में, दशा नहीं दिशा में चल सकता है आदमी, लेकिन उसको ये मालूम पड़ जाए ये उल्टे चल रही है, उल्टी रास्ता पकड़ी है हमने, कितना चल सकता है? चल सकता है, लेकिन मुड़ने के लिए
कभी कभी ऐसा थोड़ी वहीं मोड़ लेगा, आगे की चौराहे से मुड़ जाना आप। और हाईवे में तो हर जगह नहीं मुड़ पाएंगे, जहां मोड़ का स्थान है वहीं वहां तक भले तुम विपरीत जाना पड़ेगा, वहां से फिर मुड़ करके आना पड़ेगा। दौड़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है, चलाना वो कोई बात नहीं, लेकिन विपरीत को विपरीत जान करके फिर कितना कर सकता है, सोचो। एक पंडित जी थे, अब तो शांत ही हो गए, संस्कृत के सैकड़ों श्लोक याद, हजारों समझो। हम प्रवचन करें हिंदी और वे संस्कृत सुना दें, बूढ़े थे वो, अच्छे थे, मतलब तो एक दृष्टांत दे रहे थे एक दफे। देखो भाई, किसी के घर पर खीर बनी और खीर थाली में परोसी और खीर खाने लगा वो व्यक्ति। आप अपनी कल्पना करो, आपके सामने थाली खीर की आ गई और आप खा गए, कुछ पेट में पहुंच गई, एक गिलास मुंह में है, एक चम्मच पर है और एक बाद बाकी थाली में, भगोने में तो है ही। तब तक वो भगते भगते आया, मां बोलो बेटा क्या बात। वो दूध काम में तो नहीं लिया, उसमें छपकली निकल पड़ी, सांप निकल पड़ा। भगते भगते वो आया, मां दूध काम में तो नहीं ले लिया, वो उसमें सांप गिर गया था, सांप का बच्चा। अच्छा, अब जो बताओ, उस खाने वाले ने सुना तो ये सोचेगा चलो अब मुंह की है सो तो खा ही ले, थाली की छोड़ दे कोई बात नहीं, मुंह की तो खा ही ले कम से कम। अरे मुंह की खाने की वो तो एक्टिंग करके सुनाते थे पंडित जी कि मुंह की खाने की बात करते हो, चम्मच वहीं छोड़ी, मुंह की थूकी और फिर जल्दी से पानी पी करके उल्टी तो करवाए थे, मैंने पेट की भी निकाल दो। उल्टी करना जानते हो, पहले जो कर्म बंध गए उनका प्रतिक्रमण करना। मुंह की नहीं खाना माने वर्तमान में नहीं करना। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन तुम तो ये बताओ, और बात बाकी हमें कोई मतलब नहीं, और तो सब अच्छी है, कोशिश करेंगे बस, लेकिन तुम ये बता दो अभी अभी, और तुम क्या कर रहे हो क्या हो, कोई मतलब नहीं हमको अभी। देखो कमजोरी नहीं, विपरीतता है, फिर कह रहे हो मिथ्या दर्शन है, कमजोर दर्शन नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, कमजोर ज्ञान नहीं है, मिथ्या चारित्र है, कमजोर चारित्र नहीं है। कमजोर हो तो चल जाएगा, चौथे गुण स्थान से पुरुषार्थ की जितनी कमजोरी है उतना रागादिक होता है, वो अलग बात है, लेकिन पहले गुण स्थान में कमजोर निकलेगा मुंह में सीधा, दिन भर यही स्वाध्याय सुना, यही चिंतन किया, वो पुरुषार्थ की कमजोरी है, हमारी कमजोरी है, बस विपरीतता नहीं निकल सकता मुझे। अब बता, जब दोष को दोष स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे तो दूर कहां से कोई। तिनका चला आया, ये कह रहा है, कल दृष्टांत दिया था ना, और लाठी लेकर के भग रहा है सोने की। ऐसी बातें तुम्हारी हैं, वो क्रिया का तो वो आलोचना कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, और अभिप्राय विपरीत है सो पता नहीं। बेटा पत्ता सींचने से वृक्ष कभी हरा भरा नहीं हुआ, पत्ते सिंचने से वृक्ष कभी हरा भरा नहीं हुआ। बहाने बनाना, बातें बनाना, कुतर्क करना बंद कर दो अगर कल्याण करना है। हमने एक बात कही थी, कई बार कही है और आज फिर कह रहे हैं, जिन कपड़न के ऊपर दुपट्टा उड़वे से तो पछाड़ कर भी लायक नहीं हो जाओगे। इन कपड़ों के ऊपर दुपट्टा ओढ़ ले दो तो उसको प्रछाल कर भी लायक हो जाओगे।
शुद्ध वस्त्र पे धारण करने के लिए बिल्कुल नंगा होना पड़ेगा, धागा नहीं रख पाओगे आप। एक चड्डी बाय रखे रहेंगे और बाद बाकी बाइक ऊपर, ये सब उतारें देते और चड्डी के ऊपर बदल देते, नहीं चलेगी। अभिप्राय हमारा जैसा का तैसा बना रहे, बाद बाकी हम ऊपर ऊपर से कर लेंगे, जो कुछ चिंतन है बोल लेंगे, कर लेंगे, क्रियाएं बदल लेंगे, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जब आचार्य भगवान अज्ञानी, पशु, ढीठ, नालायक, आज की भाषा में कहें तो ये सब छुड़ाने के लिए कहते। पर्याय के दोष को जो स्वीकार नहीं करता है उसे दोष स्वीकार करते हैं। पहले गलती स्वीकार करो, उसके बाद बात करना। हमारी क्या गलती, अब तुम कह रहे तो हम क्षमा मांग लेते। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो क्षमा 2 दिन नहीं चलेगी, 1 दिन नहीं चल पाएगी। हमारी क्या गलती है, अकड़ रहे हो, ये गलती है। अभी वर्तमान की गलती बता रहे, कल की हमारी क्या गलती है ये बता। ये जो तुम्हारी मुद्रा है, ये अभिमान कर रहे हो, अकड़ रहे हो, ये तुम्हारी वर्तमान की गलती है। वो तो गलती है सो है ही। निग्लेक्ट कर रहे हो, उस बात को नहीं सुन रहे हो, अपनी कह चले जा रहे हो, ये तुम्हारी वर्तमान की गलती है। कल की गलती छोड़ देना। वर्तमान की भूल से वर्तमान में दुखी होता है, पिछले जन्म की भूल से वर्तमान में दुखी होगा। पिछले जन्म में या पिछले समय, कल तक या सवेरे तक 9:30 बजने को है, माने इससे 1 मिनट पहले तक जो तुम्हारे परिणाम हुए हैं, उनसे तो जो कर्म बंधा उसके अनुसार वर्तमान में संयोग मिले हैं। लोग जरा सी इच्छा पूर्ति नहीं हो तो माथा ठोंकने लगते, क्या करें, हमारा भाग्य खराब है, हमारा भाग्य खराब। भाग को क्यों ठोंकते हो, इतनी बढ़िया स्थान पर तुम्हें बैठा दिया है। ऐसा रहन सहन, ऐसा खाना पीना, ऐसा पहनना ओढ़ना, ऐसी सुंदर व्यवस्था कितने लोगों को है देश में, देख ले। अच्छे अच्छे रईसों को नहीं है। 2 रोटी खाने के लिए दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो भी टाइम पे खा पाए न खा पाए बेचारे, कहीं उलझन में लग गए, कहीं कोई आ गया, कहीं वो रोटी ठंडी हो रही है, बेचारे वो इंतजार कर रहे और नहीं खा पा रहे। सीजन के समय में व्यापारी कितने कितने टाइम में, अधिकारी दौरा करते, रात के 11-11 बजे आते। एक दफा किसी अधिकारी को कोई बातचीत होनी थी, 10 बजे, बोली जैन साहब अभी लौट करके हम उतरते जा रहे गाड़ी। अब कब रोटी खाई होगी, कब क्या हुआ होगा, कहीं नाश्ता हो गया होगा, कहीं कुछ हो गया होगा, है होश है तुम्हें कुछ? जो माथा ठोंक रहे भाग्य, हमारा भाग खराब है, हमारा भाग्य खराब, हमारा ही कर्मोदय है, हमारा ही उदय है, हमारा ही उदय, मायाचारी करता है। कितना सुंदर उदय है। वितरागी देव सास गुरु मिल गए, इतना उपदेश मिल गया, रहने को स्थान मिला, खाने को कपड़ा, भोजन मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिले, 4 जने संग में मिले हैं। सीता जी जंगल में अकेली बैठी थी वहां, अंजना अकेली बैठी थी वहां। मैंने इतनी मजबूती की मिथ्यात्व की गांठ है, ज्यादा जब आएगा तो वो उदय को रोएगा, उदय का रोना रोएगा। अपने परिणाम पर बिल्कुल ऐसे सह देती है, जैसे कुमाता बच्चे को ऐसे सह देती है। आपसे कहा था आपके दोषों को पोषण करने वालों से सावधान रहो, उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं। आपके प्रमाद को हो चाहे अज्ञान को हो, आपके दोषों को पोषण करने वाले से बहुत सावधान रहो। उनके ये भी वाक्य लिखे, कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो सीधा पढ़ करके लिख दिया गया हो, ध्यान रखना।
किसी भी वाक्य 4 दृष्टांत हम बता देंगे आपको। जो दूसरों की निंदा करता है कर्मोदय से उसे ऐसा काम हो जाएगा, वो स्वयं निंदनीय हो जाता है। दूसरों की तो निंदा मिथ्या करता था, लेकिन वो स्वयं निंदनीय हो जाता। कहो तो हम 10 दृष्टांत बता दें। ध्यान रखना, कर्म क्षमा नहीं करता है। ज्ञानी के तो क्षमा है ही। ज्ञानी बताओ उपसर्ग करोगे तो अभी वो क्षमा ही करेंगे, लेकिन अज्ञानी भी अगर तुम्हारा पुण्य उदय हो और कथाएं मंद हो उसकी, तो वो भी क्षमा करे, भैया अब हो गई तो हो गई, चलो छोड़ो, क्या करना। लेकिन कर्म का क्या करोगे? कर्म उदय में आएगा। उदय निमित्त है, साक्षी भूत है, जिसको तुम्हारी भाषा में, न्यायालय की भाषा में क्या कहते? गवाह है। और गवाह अपराधी नहीं होता। गवाह अपराधी नहीं होता। संविधान की भाषा बोलो। सवेरे हमने कहा था ना, संविधान में लिखा होता है और मजिस्ट्रेट संविधान के अनुसार ही न्याय करता है। सजा फैसला जो कुछ भी सुझाना है संविधान के अनुसार करता है। लेकिन संविधान में एक शब्द और लिखा है, स्वविवेक का अनुसार। उस समय की परिस्थिति क्या है, उस व्यक्ति का अभिप्राय कैसा है, उस व्यक्ति की शक्ति सामर्थ्य कैसी है, उसको भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है संविधान में जो लिखा उठाकर सुना दी, हम तो सजा सुना रहे। सुनाना नहीं है, बहुत समझना है उसके बाद। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना होता है, और सत्य दूसरों की ओर देख करके नहीं समझा जाता। पर्याय की ओर जिसका उपयोग है वो सत्य को नहीं समझ सकता। पर्याय दृष्टि वाला सत्य समझ से पाएगा सत्य क्या है। सत्य को समझने के लिए स्वसन्मुख होना होगा। भाई समझना माने ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? स्वसन्मुख होने पर ही ज्ञान होता है। चाहे स्व का ज्ञान हो, चाहे उपादेय का ज्ञान हो, चाहे हे का ज्ञान हो, चाहे स्व बताओ संयोगों का ज्ञान हो, चाहे निमित्त का ज्ञान हो, चाहे उपादान का ज्ञान हो, चाहे काललब्धि का हो, चाहे भवितव्य का हो, चाहे स्वभाव का हो। कि ज्ञान तो ज्ञान के आश्रय से ही होता है। स्वसन्मुख हुए बिना ज्ञान होता ही नहीं। समझना पड़ेगा। 50 किताबें पढ़ो नहीं समझ पाओगे स्वसन्मुख हुए बिना। हजारों शास्त्र पढ़ो नहीं समझ पाओगे स्वसन्मुख हुए बिना। गुरुजनों की विनय के बिना और स्वसन्मुख हुए बिना, गुरुजनों के चरणों में झुके बिना, अपनी जिद और अपनी विपरीत मान्यता छोड़े बिना हैं, और गुरुजनों के चरणों में झुकना और फिर अपने स्वरूप के सन्मुख झुकना, उसके बिना नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं सकता। जितना भी समझेंगे सब विपरीत समझेंगे। अभी समझ में आ जाए तो वही गलती दिन में कैसे होगी? भ्रम होता है। पराश्रय से, पर सन्मुख देखने से ज्ञान का मद होता है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का भ्रम होता है, ज्ञान में ज्ञान का भ्रम। अरे जिसको समझ में आ गई उसको तो क्या कहें। ये हम कह रहे थे ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ में श्रद्धान होता है, श्रद्धान के वैराग्य होता है। वैराग्य का अर्थ जानते हो? ज्ञान के साथ क्षमा होती है, विनय होती है। अगर विनय और क्षमा नहीं है तो ज्ञान नहीं है। केवल उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, जिस ज्ञान से मान हो उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे हम, तो अज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान के साथ में विनय होती है, सरलता होती है, संतोष होते हैं। यही तो वैराग्य के विशेष हैं। अगर नहीं है तो समझ लेना चाहिए, और फिर भी तुम्हें लगता है ये ज्ञान है, हमारा ज्ञान सही है, सच्चा है, तो भाई इससे ज्यादा कौन कहेगा? सोचो। तुम्हारे कहने से हम तो, ये तो फेल होने वाला लड़का, हम तो सब सही करके आए थे, मास्टर ने फेल कर दो, वो यही कहेगा। स्कूल में पढ़ाई नहीं भाई,
स्कूल और अध्यापक को ही बदनाम करेगा, वो ये नहीं कहेगा हमारी भूल है। और ऐसा व्यक्ति अपने केवल जीवन को बर्बाद करेगा, वो जिंदगी में कहीं कभी नहीं पढ़ पाएगा। हर स्कूल में पढ़ाई होती है, अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार हर स्कूल वाला कोशिश करता है भाई रिजल्ट अच्छा बने हमारा, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन जब स्वयं से पढ़े तो वो निमित्त है, स्कूल क्या अध्यापक क्या किताब। जब स्वयं से नहीं पढ़े तो अध्यापक पुस्तक और बताओ स्कूल क्या करेगा। स्वयं से समझे तो देव शास्त्र गुरु निमित्त है, उपदेश निमित्त है, साधर्मी निमित्त है, ये सब समागम निमित्त है। और स्वयं से नहीं समझे या विपरीत समझे तो इसके लिए क्या करेगा कोई। जैसे इलाज में आपको जानकारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, अपनी अकल मत लगाओ, वैद्य जो कहे चुपचाप करते चले जाओ, आप ठीक हो जाओ। लेकिन अकल है नहीं और अपनी अकल 1.5 अकल लगाओगे, वो ब्रह्मी गर्म होती है। हमने कहा ब्रह्मी ले भैया 4-6 महीना, वो ब्रह्मी गर्मी करती है। कौन से किताब में लिखी, कौन से गुरु ने बताई, कौन से वैद्य ने बताई, बताओ तो सही। तो वो नाम तो लाभ सामने ले आओ ना। गर्मी बढ़ रही टेंशन से, ज्यादा जगवेश है, उल्टा सीधा खाने से, टाइम बेटाइम काम करने से, चीखने चिल्लाने से, और वो ब्रह्मी गर्मी कर रही। दया आती है ऐसे लोगों को, क्या कर सकते बेचारे। एक शब्द लिखा है उसमें देवागम में, देवागम में सूत्र है ना, नाथ स्वपर वैरसु। है वो छंद याद, कुशला कुशले से है। हाँ, समझ में आ गया क्या कहा, अर्थ समझ में आया। एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरस। जो एकांत ग्रहण करते हैं, किसी कथन को स्याद बात से नहीं समझकर कहें खेत की सुने खलियान की, जो कही उसको तो अनसुनी करी और अपनी कहने कहें खेत की सुने खलियान की, ऐसे जी नाथ स्वपर वैरसु, विश्व और पर के बैरी है। टोडरमल जी ने क्या शब्द लिखे हैं पहले अधिकार में, कसायों के वशीभूत होकर जो उपदेश देता है वह अपना और दूसरे का बुरा करता है। यहाँ तीव्र कसाय चरणान योग के अनुसार समझ लेना चाहिए। जो अभिमान से उपदेश देता है, क्रोध से उपदेश देता है, कोई स्वार्थ और लोभ से उपदेश देता है, मायाचारी से उपदेश देता है, अपना और दूसरे का बुरा करता है। बोलो पहले अधिकार में लिखा है कि नहीं। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। एक पुस्तक में बड़ी अच्छी बात लिखी, घर में भोजन बनाने वाली बाई है, मां हो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, उससे कोई बात नहीं। जो भोजन बनाने वाली बाई है, उसको अगर कोई खोटे परिणाम हो रहे हों, उस समय भोजन नहीं बनाना चाहिए। टीवी के सामने बैठ करके भोजन न करना चाहिए, न भोजन का शोधन करना चाहिए, न भोजन की कोई क्रिया नहीं करना। उस परिणाम का निमित्त संबंध है, उस भोजन में विकृति आएगी। अपना हमने कई बार अनुभव किया, अगर अपना उपयोग ढीला हो, जरा सा वैसा हो, यहां आके बैठे चिड़चिड़ा पड़ते हैं। अपना उपयोग अगर वैसा हो थोड़ा सा तो आए नहीं, कई बार आए और मन लग गया सो हो भी जाता है, वो अलग बात है। लेकिन सही न्याय ये है, अपना उपयोग अगर विकृत हो बिल्कुल नहीं आए। क्रोधे मौनम, उस समय मौन रह जाए, अपना ही अहित होगा।
वातावरण खराब नहीं होगा, दूसरे का हित नहीं होगा। पंडित जी चुपचाप तीसरा कड़ा बनवा करके धर गए, ये कड़ा हमारी जेब में चलो। और चुप्पी शादी ऐसी कि अपने स्वाध्याय में लग गए। खुद पूछने गए सेठ जी का। अब जब पूछ रहे तो पूछ क्या रहे, अब काज कहें हम अपने मुंह से। रहस्य तब खुला, भ्रम के बादल तब छटे जब वो नालियां साफ करते हुए कड़ा मिल गया। तब समझ में आई कि ये क्या हुआ। इतनी गंभीरता चाहिए। प्रशांतम अति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्येक शरणम जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम। ये बचपनों का काम नहीं है, बचपने का काम नहीं है। देखो धर्म क्षेत्र में मुंडाज दीक्षा लेते हैं, लेकिन आचार्य उसी को बनाया जाता है जिसका पूरा जीवन, गृहस्थ जीवन भी निष्कलंक रहा हो, निर्दोष रहा हो, जिसके कुल क्रमागत क्रूरतादिक दोषों से रहित हो, जिसके कुल में भी कुशील का सेवन नहीं हुआ हो, हिंसादिक पाप और व्यसन आदि कुल में भी नहीं हुए हो। कुल से क्या संबंध? अरे कुल से संबंध आचार्य तो है, तुम कल्याण करो कोई बात नहीं। हमने कहा भैया इलाज, आपको आयुर्वेद की ABCD नहीं आती हो तो अभी आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं, केवल वैद्य की आज्ञा के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार। केवल आज्ञा नहीं, अभिप्राय के अनुसार। अभिप्राय क्या है वो समझो। लेकिन आपने 2-4 दवाइयां खाई, 2 बार बीमार हो गए, बुखार आ गया, ठीक हो गई, वैद्य मत बन जाना। इनको बुखार आया, भैया तुम तो ये गोली ले लो, मार डालोगे और बदनाम तुम होगे। अरे कैसा बुखार, सर्दी का कि गर्मी का कि मलेरिया का कि वायरल का टाइफाइड, ये गोली ले लेना तुम तो। जल्दी से 2 नुस्खे पढ़ करके वैद्य मत बन जाना। वैद्य बनने के लिए पूरा आयुर्वेद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको, निदान खंड, गुण धर्म, चिकित्सा, सूक्ष्मता से ग्रहण करना पड़ेगा उसको। ऐसे वक्ता बनने के लिए, आचार्य बनने के लिए आपको सूक्ष्म अध्ययन चाहिए। आचार्य भगवंतों के अभिप्राय को हृदयंगम करना होगा। केवल 4-6 लाइनें, 4-6 बातें पढ़ करके तुम वक्ता मत बन जाना इतनी जल्दी। समझाने मत लगना। वक्ता बनने का मतलब केवल यहीं बैठने की बात नहीं है। समझाने मत लगना, यार दूसरों को समझाते। मने इतनी विडंबना लगती है, इतनी गहरी वो मिथ्यात्व की करी हमने बहुत देखा अनुभव में कि भैया कसाएं मंद हो जाना, क्रियाएं सुधर जाना, वेश बदल जाना बहुत सरल है, लेकिन अभिप्राय का सम्यक होना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तुमने विनय रहित ज्ञान को ज्ञान मान लिया, छल बहानेबाजी सहित साथ में चलती रहती है, ज्ञान मान लिया तुमने अपने को। लोभ भीतर बैठा हुआ है हमारी ख्याति लाभ का, खाने पीने का, विषयों का, उसको तुमने ज्ञान मान लिया। आचार्य भगवान कहते थे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा तुझे। ये वैद्य की भाषा है। दवाई क्या करेगी जब तुमको पथ्य कर रही, वो दवाई से कुछ फायदा ही नहीं होगा। दवाई करेगी क्या जब तुमने दवाई का योग्य रीति से सेवन ही नहीं किया, को पथ्य नहीं छोड़ा, दवाई क्या करेगी। जब तुमने अभिमान आदि नहीं छोड़े, छल प्रपंच नहीं छोड़े, बहानेबाजी नहीं छोड़ी, लोभ नहीं छोड़ा, ख्याति लाभ का, मान प्रतिष्ठा का, विचार करो लाभ क्या होगा। जैसे सील के संबंध में वहां लिखा ब्रह्म,
स्त्री कामनी की शरीर विभूति का स्मरण होगा तो क्या लाभ होगा। ऐसे परिग्रह में भी लगा लो तो ये परिग्रह का चिंतन होगा तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा। अगर असत्य चिंतन होगा, झूठी झूठी बातें और उसको पुष्ट करने की, छिपाने की, और अगर ये प्रवृत्ति चलेगी तो जिन वचनों से क्या लाभ होगा। जिन वचन क्या करेंगे। नहीं, वो हमारा ये अभिप्राय नहीं था। वो अभिप्राय नहीं था कि नहीं था, हमें क्या मतलब। अरे जानबूझ करके नहीं, अनजाने में भीड़ में भी अगर किसी को धक्का लग जाए तो सॉरी बोलने की बात है। हमारा ये अभिप्राय थोड़ी था, ये कहोगे। विचार करो। और वास्तव में सही बात है, अभिप्राय था को नहीं मारने का, उसका दूध फैल गया बेचारे का। वो दूध लिया जा रहा था हाथ में या घी लिए जा रहा था, उसका फैल गया तो हमारा अभिप्राय नहीं था। नहीं बोला ऐसे। और तुमसे अगर ऐसा को व्यवहार किया जाए, तुमसे फिर कहा जाए हमारा अभिप्राय नहीं था, तब बताना, तब तुम्हें कैसा लगता है। माने उसको पोषण करते चले जाते, हमारा अभिप्राय नहीं था, हमारा अभिप्राय ये था, हमारा अभिप्राय समझाने के लिए बैठे हो। क्या कहा, अज्ञानी कहा तो पर्याय के अज्ञान को, जो अज्ञान में ज्ञान का भ्रम है उसे तोड़ने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए अज्ञानी कहा जा रहा है, मूढ़ कहा जा रहा है, मूढ़ता छुड़ाने के लिए। और ज्ञानी कह करके पुकार रहे हैं तो भ्रम से ज्ञानी नहीं कह रहे, उन्हें मालूम है तुम्हारी पर्याय में अज्ञान है। तुम्हारी पर्याय में अज्ञान है, ये आचार्य भगवान को ज्ञान है, लेकिन उस पर्याय नय से नहीं कह रहे, स्वभाव नय से कह रहे हैं तू भगवान है, वो ज्ञानी। काय के लिए, अज्ञान के अभाव के लिए, अज्ञान के अभाव के लिए। कल क्या चर्चा चल गई थी, 5 मिनट कर ले। हैं तू पर को पर जानता है और फिर भी कहता है मैं उसे भोगता हूं। दुर्भोगता है। भोगता का अर्थ क्या है? और इसलिए भोगता हूं क्योंकि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि परद्रव्य के भोग से बंध नहीं होता। बंध नहीं होता ये लिखा है तो सुख होता है, ये कहां लिखा है? तू भोगता क्यों? इसमें से ये कहां से निकाल दिया? ये कापी इनकी नहीं है, इसका मतलब है ये कहते हमारी है, ये कहां से आ गया? तीसरा बैठा है उसकी कापी है। चूंकि ये इनकी नहीं है इसलिए हमारी है, ये कोई बात नहीं तुम्हारी। किम कामचारोस्ति, तो स्वेच्छाचारी हो रहा है। तुझे भोगने की इच्छा क्यों हुई? क्यों हुई बता, उत्तर बोल रहा। बहुत सुंदर, यहां नहीं आएगा। इच्छा की पूर्ति में सुख मानता है, इच्छा की पूर्ति में सुख मान रहा है। चलो अस्थि से उत्तर दो, स्वाश्रय से। अपना आनंद को नहीं भोगा, अपने आनंद को नहीं स्वादा आस्वादा भोगा, इसलिए ये भोगों की भोगने की इच्छा हो रही। तो तू पर को भोगना चाहता है? ये कहां कहा कि पर के भोगने से बंध नहीं है? क्या लिखा है ना, पर का अपराध नहीं है उस बंध में। स्व के अपराध से तो बंध होता है, पर के अपराध से बंध नहीं होता। ये बात सच्ची है। कोई 100 गालियां दे तुम्हें बंध नहीं होगा, सही है, लेकिन तुम गालियां सुनकर के मन बुरा करोगे तो अभी बंध नहीं होगा। ये किसने कहा? क्यों भाई बता, तुम्हारी कितनी कुछ भी करे, तुम्हें जो झापड़ भी मार दे तुम्हें बंध नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जो मन में बुरा लगा, इसने झापड़ मार दिया, इंसल्ट कर दी, तो ये इस भाव से बंध नहीं होगा। पर के अपराध से बंध नहीं होता, लेकिन स्व के अपराध से भी बंध नहीं होता।
और भोग का अर्थ क्या है? बोलो, भोग का शब्दार्थ बोलो। है? चलो और बोलो। जानने में और भोगने में अंतर बताया था। जानने में जानना होता है और भोगने में हर्ष विषाद होता है। हर्ष विषाद। एक पत्र आया, उस पत्र को इन्होंने पढ़ा। वो बेचारा बूढ़ा आदमी, वो पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा जब बांचियो का चिट्ठी का लिखी। उसने चिट्ठी बांची, सुना दी। उसको कुछ नहीं है और वो रोने लगा या हंसने लगा। उसमें लिखा था, लड़का बीमार हो गया। उसने तो बांध दिया, लड़का बीमार है और एडमिट है, फलाना है, ये उसमें लिखा था। अब उसने तो बांचा, उसको कुछ नहीं। और वो सामने वाला बेचारा आकुल व्याकुल। भोगने में हर्ष विषाद संग में चलता। ज्ञानी भोगता नहीं है माने हर्ष विषाद नहीं होता ज्ञानी को। अज्ञानी भोगता है माने अज्ञानी जैसे ही जो जानता है तुरंत हर्ष विषाद होता है। और जाने बिना भोग कैसे होगा? भोगने का दूसरा शब्द भी याद है शास्त्र में, इसी शास्त्र में आया, इसी अधिकार में आया, इसी शास्त्र में, इसी अधिकार में। वेदन, वेदना, भय, ये आया ना? क्या शब्द आया? वेद वेदक अभेद होते हैं। हमने आपको बहुत मोटे मोटे दृष्टांत दिए होंगे इसमें। थाली में रखे हुए लड्डू का स्वाद नहीं ले सकता, हथेली पर रखे हुए लड्डू का स्वाद नहीं ले आ रहा। इंद्रिय ज्ञान से थाली में रखा है, विचार करो, उसका स्वाद आएगा कि मुंह पे जिह्वा पर रखा उसका स्वाद आएगा? हाँ, वो सब साथ में है। विचार करो, वेद वेदक अभेद होता है। जो तुमसे भिन्न है उसका वेदन होने की कोई विधि ही नहीं। इसीलिए वही पदार्थ, वही व्यक्ति अनेक बार भोगता है। किसी समय कैसा परिणाम, किसी समय कैसा परिणाम। कोई उलझन का समय है और माँ ने कहा बेटा ये 2 लड्डू पानी पी लो। अब वो लड्डू उसको बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी चटकारे लेकर के खाता, वो स्वाद ले लेकर के नाम से मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन उस समय वो लड्डू खा के पानी पी भी रहा है। बोलो क्या स्वाद है उसको? वही बच्चा है जिसको बड़े चाव से खिलाता है, उसके पेशाब कर देने पर भी हंसता है। वो बच्चा पेशाब कर दिया और हंस रहा है, इसने सब कपड़े खराब कर दिए और हंस रहा है। माने उसको ये नहीं, गिलानी नहीं हो रही। और वही बच्चा अपने मस्तिष्क में कोई उलझन हो, उस समय वो बच्चा आ जाए, उस बच्चे को तो बेचारे को पता नहीं, वो चला आया, ले जाओ यहां से, हटो यहां से, तुम्हें अपनी परी है। वेदन अलग अलग होता है। क्यों? वेदन बच्चे का थोड़ा ही हो रहा है, वेदन तो अपने विकल्प का है। बच्चा तो भिन्न है, उसका वेदन हो ही नहीं सकता। वेद वेदक भाव वेद होते हैं। इसलिए अपने ज्ञानी ज्ञान का वेदन करता है और ज्ञान का वेदन आनंदमय होता है। ज्ञानी अपने ज्ञान का वेदन करता है और अज्ञानी अज्ञान से उत्पन्न राग द्वेष का वेदन करता है। अरे जाके चौका में जो बने सोई तो खाएगा भाई। बताओ, तुम्हारे चौके में खीर बनी है और इनके चौके में विचार करो खिचड़ी बनी है, तो एक खीर कैसे खाएंगे?
अरे वहां तो चौके में तुम कहोगे वे खीर दे आएंगे, अन्य खिचड़ी हम ले लेंगे, वो व्यवहार का दृष्टांत नहीं यहाँ घटेगा भाई। ध्यान रखना, ये चौका माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तुम्हारे चौके में दूसरा नहीं घुस सकता, दूसरे चौके में तुम नहीं घुस सकते। तुम्हारे परिणाम का वेदन तुम करोगे, इनके परिणाम का वेदन ये करेंगे। किसी को आनंद आ रहा है और किसी को मान लो कोई तकलीफ हो गई शारीरिक रूप से, वो सोच रहा भैया अब जब जल्दी पूरे हो उठे, अब बीच में उठा था अच्छा नहीं लगा, और तकलीफ में ज्यादा है तो बेचारा काय का वेदन कर रहा है। ऐसा सुंदर प्रसंग में भी वो दुख का वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा बोलो। और जहां बिल्कुल रोना पीटना पड़ा है, दुखी हो रहे सब लोग, और बैरागी वहां पहुंच गया तो वो आनंद का वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेद वेदक भाव वेद होते हैं, पर का वेदन कर कैसे सकता है, कर कैसे सकता है ये बता। जब ज्ञान में गेयों का प्रवेश नहीं है, और गेय में से ही विषय कह देते हैं उनको, जितने विषय कहते हैं ना वो भी तो गेय ही तो हैं, और है क्या, राग की अपेक्षा उनको विषय कह देते हैं, ज्ञान की अपेक्षा गेय कह देते हैं, और ज्ञान का विषय इतना भी कह देते हैं, जे माने ज्ञान का विषय। तो ये तो लेखन की शैलियां हैं, विचार करो उसको वेदन कर कैसे सकता है। सुना है दृष्टांत, कोई कहे कि देखो ये हमारे कमरे में से एक बढ़िया सोने की अंगूठी उठा ले गया, हमारे कमरे में ये लड़का जाने कब सोने की अंगूठी उठा ले गया। अब बताओ, ये लड़का घुसा नहीं सवेरे थी और हमारे कमरे में सोने की अंगूठी आती नहीं। अब हमने कहा ये लड़का यानी कब अंगूठी उठा ले गया सोने की, तो पंडित जी तुम्हारे पास सोने की अंगूठी आई कहां से? क्या नहीं थी नहीं, तो कब उठा ले हो, तुम्हारे तारों लग रहे हो, हम घुसे नहीं। माने कितनी झूठी बात है। ऐसे ज्ञान में गेयों का प्रवेश हुआ नहीं, और ज्ञान में कुछ है नहीं, अब बता जबरन। इतनी उल्टी बातें हैं। हम ये कहते हैं क्या कहें उल्टा ही उल्टा है। विचारितम, थोड़ा सा विचार करके देखे तो उसमें कोई सत्यता है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक लोकोक्ति महावरा पड़ा है, खोदा पहाड़, और हम कहते हैं खोदा पहाड़ कच्चू यू तो नहीं करी। केला के थंब को खोल दिया, कछु तो इतना मोटो तो लकड़ियां निकल ही आएगी, खुरपी की बैठ जाए तो निकल ही आएगी, क्यों नहीं? चलो भाई कोई बात नहीं, कम से कम लड़कन को दिखाई भी लायक झंडा तो निकल ही आएगा। वहां कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। खींचा जा, खोदा पहाड़ निकली चुईया जो बहुत हल्को हो। जब हमने इस परद्रव्य की भोक्तापने का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया उसका, तो सचमुच ये बात समझ में आई कि पर का भोक्ता है ही कहां, जी हो कैसे सकता है? तुमने पर को भोगा कैसे? अरे अज्ञान दशा में ये जीव ने केवल अपने अज्ञानमय विकारी भावों को भोगा है, इसलिए निरंतर आकुलित होता रहा। अब तू ज्ञानी होकर के ज्ञान के आनंद को भोग। जी काय को नेवरी खा रहा हो, काय को जहर पी रहा है, तेरे भीतर अमृत कुंड, अमृत सिंधु, काय को जहर पी रहा है? क्यों काम चारों सीखी, ज्ञानम सन बस, ज्ञानी होकर के बस, ज्ञानी होकर के रह, और नहीं तो स्वस्य अपराधात बदनाम। एक वाक्य और ध्यान रखना, शायद कह दिया होगा हमने, परावलंबन और पराधीनता एक ही बात है।
जो सुख के लिए पर का अवलंबन लेता है, अपने कार्य के लिए पर का अवलंबन लेता है, वह पराधीन होकर के दुख भोगता है। बेटा पानी हमें दे दिए, अब समझ लो पराधीन हो गए। अब धरो तो नहीं पी पाओगे, कोई है नहीं, कोई है नहीं पानी देने वाला। परावलंबन पराधीनता का कारण बनता, कारण कार्य संबंध है। स्वावलंबी बनो, स्वाधीन हो जाओगे। परावलंबी बनोगे, पराधीन हो। ज्ञावलंबी विषयावलंबी भाव को छोड़कर, प्रवचन सारी विषयावलंबी भाव को छोड़कर, बोलना नहीं याद है कुछ? इसलिए विषयावलंबी भाव को छोड़कर स्वाधीन सुख का वेदन करो। ये हम अपनी भाषा बोले देते हैं, विषयावलंबी भाव को छोड़कर ग्रंथ की भाषा है, नहीं है। परावलंबन में सुख नहीं है। हम कितनी बार कहते हैं अपने काम के लिए अपने आश्रय डालो। ये झूला ले चलियो, कछु नहीं है माम भजन, लेकिन बच्चों को ये झूला ले चलियो, तुम ले चलियो, हम पीछे से ऐसे चल रहे। लगता है ये अभिमान महापतन का कारण है। कुली बनना पड़ेगा, कुली, दूसरों का सामान उठा करके पेट भरना पड़ेगा इस अभिमान के फल से। सामान उठा करके पेट भरते हैं स्टेशनों पर, बोले कुली होती है कि नहीं होती? कौन से परिणाम के फल से होती है? नहीं तो तुम बता दो। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो तुम सही कर दो उसको। कितनी बासन मांज करके पेट भर रहे, कितनी रोटी बना करके पेट भर रहे, कितनी झाड़ू लगा करके पेट भर रहे, कितनी कपड़े धो करके पेट भर रहे, बोलो भर रहे कि नहीं? कितनी मकान बना करके मजदूरी करके पेट भर रहे। ये सब कायकन से परिणाम के फल हैं तुम्हारे अहंकारों के। जा तुम दे जा लेके हमें शर्म लगा दे। भोगने में शर्म नहीं लगती। टटोल के देखो तेरी परिणति कहां जा रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि भूमिका में पर का अवलंबन मत लो। सहारा, अरे कमजोर टांग है तो डंडा लेके चलो, जहां में कोई बुराई की बात नहीं है। तुम्हारी निगाह कमजोर है, चश्मा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शौक से नहीं। कहीं चश्मा निगाह को कि शौक को? निगाह को तो कोई बात नहीं, शौक का है। ये शौक से क्या फायदा बताओ? यहाँ चश्मा ही क्या जरूरत है? धूप है नहीं, आंधी है नहीं, और कुछ नहीं, चश्मा क्या लगा? समझ में आया ना? भजन जा रहे, ला भैया जी एक हमें दे दे, तुम ले चलो। आओ भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भजन कुछ नहीं है। कुली कुली चिल्ला रहा था वो, एक अटैची लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए। लाओ सूटकेस लेकर के आगे चलने लगे। पीछे कहां जा रहे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर। और वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद कुली बने। पड़ी होगी, पड़ी होगी। पहुंचे, सीट रखी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है। बोलो, माने इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो मान की तीव्रता में होती हैं। इस तरह की प्रवृत्तियों से बहुत बच लेना चाहिए। बहुत बचना चाहिए। अगर दुखी ना होना हो, जीवन बर्बाद न करना हो तो। अनेकों घर गृहस्थी में भी बिल्कुल स्त्री के अधीन हो जाएंगे। न कपड़ा देव हाथ में तब पहनेंगे, न पानी देव तब पिएंगे। ये बहुत गंदी आदत है, अच्छी आदत नहीं। अरे भाई संयोग है, आज है कल नहीं है, और कोई तकलीफ है, आराम है, बाहर हो भीतर हो, एक अपनी चड्डी तक नहीं निचोड़ पाएंगे, तीन तीन धर के उठा ले आएंगे, घर छोड़ दिए के लिए दो। विचार करो, विचार करो, ये प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है। मोक्ष मार्ग के पथे जाओ, मोक्ष मार्ग के पथे।
मोक्ष माने छूटने से। छूटना माने अब हम इस भाषा में बोल दें, गंदी आदतों से छूटो, विपरीत अभिप्राय से छूटो। हम ये नहीं कह रहे परस्पर में एक दूसरे का सहयोग नहीं करो, सहयोग मत ले, सहयोग लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है, सब होता है, लेकिन परमार्थ की जगह श्रद्धांत तो ऐसा रखो, श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि ये कब छूटे, ये हमारे लिए कलंक है, ये शोभा नहीं है, हैं? वो ज्ञानी, तू अपने को ज्ञानी मानता है और पर को भोगता है और ये कुतर्क देता है आगम की कि पर के भोगने से बंद नहीं होता। नहीं भाई, ऐसी तेरी विपरीत मान्यता के कारण तू कभी संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा। ओम नमः।